नमस्कार प्रणाम, हमें राघवेंद्र स्वागत बा आपको केन खबर के भोजपुरी चैनल पे। भैया ओम प्रकाश राजभर के लेके कहल जाला कि भैया वो बेबाकी से कोनो बात का जवाब देना। और भैया लोकसभा चुनाव नजदीक बाटे, सब केहू अपन अपन जगह तलाश रहल बाटे। उधर विपक्षी एकता बन रहल बा कि भैया पूरा विपक्ष एक हुई। और वहीं 23 तारीख के पटना में ही विपक्ष का बैठक भी बाटे। लेकिन का जौने तरीका से अखिलेश यादव दावा कर रहल बाने, अकेले के दम पे ही संभव बाटे। अब भैया ओम प्रकाश राजभर केकरे तरफ जाइए, यो बड़ा सवाल बा। ओम प्रकाश राजभर का झुकाव तो बीजेपी के तरफ नजर आ रहा बा, लेकिन जब सवाल पूछल जाला तो ओम प्रकाश राजभर कहे ना ऐसा कोनो बात नहीं खे। अखिलेश यादव से हमारे कोनो डाड़ मेड़ का झगड़ा थोड़े बाटे, अरे विचार का लड़ाई बा, विचार का मतभेद बाटे। लेकिन का राजभर पलटी मरिए उनके द्वारा ही बता दियल गई, उनके द्वारा एगो शर्त रख दियल गई कि अगर ऐसा हो रहा बाटे तो हम जरूर जाइब अखिलेश यादव के साथे। तनी आप सब भी सुनी कि ओम प्रकाश राजभर द्वारा का कुछ कहल गई बाटे। विपक्ष के नेताओं की जो सोच है कि हम सब लोग लामबंद होकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेंगे, ये अच्छी पहल विपक्ष के तरफ से है। यूपी का एक ऐसा स्टेट है, यूपी दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है। यूपी की सियासत में एक बड़ा नाम, बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, जिसके पास 2022 के रिकॉर्ड 12.5% वोट हैं, तो चुनाव आयोग के पास रिकॉर्ड है। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, कई स्टेटों में उसकी सरकार है। तो हमारा अपना मानना है कि जो प्रयास हो रहा है बहुत अच्छा प्रयास है विपक्ष की तरफ से। उसमें मायावती जी को शामिल करना चाहिए, सोनिया जी को शामिल करना चाहिए, नीतीश जी, अखिलेश जी, जयंत जी, ये सब लोग इकट्ठा हो जाएं तो हमारा मानना है कि ज़रूरत उनको हमारी भी महसूस हो तो हम भी उसमें, ये लोग जिस दिन एक मंच पर आने का ऐलान करें तो 2 घंटे पहले हमको बता दें तो हम भी उस मोर्चे में शामिल हो जाएंगे। और इतना हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि इतने लोग इकट्ठा हो जाए तो यूपी की सियासत 75+ होगा विपक्ष के नेताओं के पास। यानी कि ये गुलदस्ते जैसे गठबंधन की जो बात कर रहे हैं, ऐसे ही 22 में भी हुआ था, अब फिर से अब आप कह रहे हैं अगर आपसे कहा जाए तो आप ज्वाइन कर, तो यानी कोई परहेज नहीं है क्योंकि अखिलेश यादव भी उस गठबंधन का हिस्सा कोई देखिए, हमारा अखिलेश यादव जी से कोई डांड मेड़ का झगड़ा थोड़े है, हमारा विचारों का झगड़ा है कि भाई सत्ता में आप रहे तो आपने हमारे लिए नहीं किया, जो अति पिछड़े अति दलित मुसलमान हैं उनके लिए आपने जो करना चाहिए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात आपने नहीं किया, एक घरेलू बिजली का बिल गरीबों के माफ़ करने के लिए आपके पास पावर था वो नहीं किया। आज जो गरीब कमज़ोर लोग बसे हैं सरकारी ज़मीनों में, भू माफिया के नाम पर जगह जगह उनको उजाड़ा जा रहा है, गाँव में रंजिश, बस आपने कानून एक बना दिया होता, कैबिनेट से पास कर दिया होता कि कोई भी गरीब जहाँ बसा है सरकारी ज़मीनों पर उसको जो है नाम से दर्ज करके खसरा खतौनी दे देते और कागज में नक्शे में उसको तरमीन करा देते। तो आज वो चीज़ें उसके सामने नहीं होती। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको लेके हमारा उनका विरोध होता है और हमारा उनका डांड में मौका आया तो आप सब एक मंच पे साथ बिल्कुल हो बिल्कुल। मुझे देखिए, राजनीति में आप देखिए, महबूबा मुफ्ती कश्मीर पीडीपी पार्टी, अलगाववाद की बात बीजेपी कहती है, अलगाववाद की बात महबूबा मुफ्ती करती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने समझौता करके सरकार बनाई। यूपी में सपा बसपा को लोग कहते थे कभी इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन दोनों 19 के चुनाव में इकट्ठा होकर के चुनाव लड़े। आप बिहार की धरती पर देखिए, नीतीश जी और बीजेपी दोनों का 2 विचारधारा, लेकिन दोनों मिलकर लड़े। फिर नीतीश जी और लालू जी की पार्टी वर्तमान में सरकार चला रही। तो जैसे यहीं यूपी में 3 दल हैं, 3 विचारधारा के हैं, तो सभी लोग मिल करके एक लक्ष्य है लोगों का सत्ता। तो सत्ता पाने के लिए लोग मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं। तो उसके लिए अगर ये ऐसा गठजोड़ बन जाए तो उस गठजोड़ में ना किसी का कोई दुश्मन है ना किसी का कोई दोस्त है। राजनीति में अवसरवादिता है, इस अवसरवादिता में सब लोग इकट्ठा होकर के उस अवसर का लाभ उठावें, लामबंद हों। और निश्चित मैं कहता हूं कि इस दिन, जिस दिन ये हो गया उस दिन आप सब सुननी कि ओम प्रकाश राजभर द्वारा का कुछ कहल गई बाटे, कोना तरीका से बता रहल बाने कि भैया बसपा एगो प्रमुख पार्टी बाटी, ई और जयंत जी, अखिलेश यादव एक साथ ही लोग मंच पर आवे तो लोग ओकरे बाद हमार जरूरत है लोग के जरूर महसूस हुई और जैसे ही लोग कई लोग हम पहुंच जाए। यानी कि ओम प्रकाश राजभर दोनों तरफ अपन जगह तलाश रहल बाने। भैया लोकसभा चुनाव होते अब कोने तरफ ओम प्रकाश राजभर पलटी मरिया केहू नहीं खे जाना।
जो तरीका से बीजेपी के साथ उनका लगातार संबंध बढ़ रहल बाटे। और अभी भैया अरुण राजभर उनके बेटा के शादी के दौरान ही बीजेपी नेता का तांता लगल रहे उनके यहाँ बधाई देले के, ओकरे बाद से ही लगातार ये बात का कयास लगावल जात रहे कि जल्द ही एक बार ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ फिर चल जाइए। लेकिन खैर ये राजनीति हवे, लोकसभा चुनाव नजदीक बाटे, अब देखल जाओ कि चुनाव आवत के कोने पाला में जा रहल बाटे। फिलहाल ये जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। तब तक खातिर नमस्कार।